ये क्या? ये सांप तो टहनी के नीचे फंसा हुआ है। तुम दोनों कौन हो? कहाँ से आए? मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बचा लो। 3 सिरों वाली जलपरी, मेरी दीदी को बचा लो, उसके ऊपर से ये टहनी हटा दो। ठीक है, अभी मैं अपनी जादुई शक्तियों से इस टहनी को हटा देती हूँ। ये कहकर 3 सिरों वाली जलपरी अपनी जादुई शक्ति से पेड़ की उस टहनी को सफेद सांप के ऊपर से आसानी से हटा देती है। लेकिन चोट लगने के वजह से सफेद सांप के शरीर से खून बहने लगता है। भाई, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। 3 सिरों वाली जलपरी, कृपया हमें घर पहुंचा दीजिए, मेरी दीदी अब चल नहीं पा रही। मैं पानी से बाहर जमीन पर नहीं आ सकती, नहीं तो मैं खुद तुम्हें घर पहुंचा देती। लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय करती हूँ। तभी 3 सिरों वाली जलपरी देखती है कि रास्ते से एक आदमी गुजर रहा है। भैया, ओ भैया, जरा इधर तो आओ। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? नदी में तो 3 सिरों वाली जलपरी है और वो मुझे बुला रही है। हम बहुत मुसीबत में हैं, हमारी मदद कीजिए। वो जलपरी कह रही है कि वो मुसीबत में है। चलो जाके देखते हैं। दिनेश सपेरा जलपरी के पास जाता है और कहता है, जलपरी, कहिए आपको कैसी मदद की जरूरत है? उधर देखो, इस सफेद सांप के ऊपर तूफान में पेड़ की टहनी गिर गई थी, जिससे ये घायल हो गया। अब ये चल नहीं सकता। तुम इसे और इसके भाई को इनके घर पहुंचा दोगे? बस इतनी सी बात, आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी उन्हें उनके बिल तक पहुंचा देता हूँ। ये कहकर दिनेश सपेरा दोनों सांपों को लेकर उनके बिल की तरफ जाता है। लेकिन वहाँ पहुँचने पर देखता है कि उनके मिट्टी का घर बर्बाद हो चुका है और नागिन माँ भी वहाँ नहीं है। अब मैं क्या करूँ? सफेद सांप, काला सांप, ये देखो तुम्हारा घर टूट गया है और तुम्हारी माँ भी यहाँ नहीं है। उधर इच्छाधारी नागिन अपने बच्चों को ढूंढते हुए नदी के किनारे तक पहुँच जाती है और वहाँ देखती है खून की निशान, और खून की गंध से नागिन समझ जाती है कि ये किसकी खून है। अरे मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया? किसने किया ऐसा? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। इच्छाधारी नागिन के रोने की आवाज सुनकर वो जलपरी पानी के ऊपर आती है और वो नागिन को पूरी घटना बताती है। मेरे कहने पर वो इंसान तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे बिल पर छोड़ने के लिए गया है। 3 सिरों वाली जलपरी, आपका शुक्रिया, लेकिन अनजाने में एक सपेरे के हाथ मेरे बच्चे को सौंप दिया। सपेरा सांपों का शिकार करता है। ये कहकर नागिन जल्दी से अपनी बिल की तरफ दौड़ पड़ती है और देखती है कि सपेरा और उसकी बच्चे वहाँ नहीं है। तब तक दिनेश सपेरा नागिन के 2 बच्चे सांपों को लेकर अपने घर चला जाता है। भाग्यवान, भाग्यवान, जल्दी वो जड़ी बूटी इधर लेके आओ। जड़ी बूटी क्यों चाहिए? क्या हुआ तुम्हें? कहीं किसी सांप ने काट तो नहीं लिया? नहीं भाग्यवान, ये देखो, इस सफेद सांप को गहरी चोट लगी है। अगर जल्दी इसका इलाज नहीं किया गया तो ये मर जाएगा। इसके बाद सपेरा विशेष जड़ी बूटी को सफेद सांप के घाव पर लगा देता है। उधर तब इच्छाधारी नागिन, मैं उस सपेरे के शरीर की गंध यहीं से महसूस कर रही हूँ। वो इसी रास्ते से गया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए इच्छाधारी नागिन दिनेश सपेरे की गंध का पीछा करते हुए उसके घर के तरफ जाने लगी। अगर आप इस कहानी की अगले भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए और हमारे रियो बर्ड्स फेसबुक पेज को अभी फॉलो कीजिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दीजिए।